अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलसल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बानकोट क्रिकेट क्लब के बच्चे और ये इस तरह से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में एक अच्छा स्कोर देने में कामयाब हुए। दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने जारहाना बल्लेबाजी की। सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला हो गया, ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। हरवीत ने किसके खिलाफ हरवीत ने पाबरा के खिलाफ बेहतरीन मुकाबले के बाद अपने मैच को जीता था और वो फाइनल में पहुंच गई थी। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है बानकोट और खामगांव के दरमियान। एक बड़ा हदफ है। 56 का विन, 55 मारे वाला। जिस तरह बानकोट के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बैटिंग की है और खास करके दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बॉलरों को खतरे में नहीं लाया। हालांकि इस ग्राउंड पर हम लगातार कहते भी आए हैं कि इस ग्राउंड पर यह ग्राउंड को बल्लेबाजों की जन्नत कहा जाता है। बहुत अच्छे रन बनते हैं यहाँ पे और ख़ास करके अगर गैप में खेलने में कामयाब हो जाएं तो ज़रूरी नहीं कि ऊपर से उठे हुए फलक शगाफ छक्के ही हो। गैप में खेले गए शॉट भी टीम को फतह से हमकिनार करा सकते हैं, इसलिए कि बड़ा आउटफील्ड फास्ट है। नतीजतन तेज गेंदें निकल जाती है बाउंड्री के बाहर। एक अच्छे स्कोर के पीछा करने के लिए दो बल्लेबाज ग्राउंड पे आए हैं, विशाल और उमैर के पास स्ट्राइक है, विशाल है नॉन स्ट्राइकर, नवीद है बॉलर। सीधे हाथ से ओवर द विकेट 10-15 कदमों के रनअप से अपने हाथ में गेंद थमाए हुए हैं। गेंद करेंगे उमैर को। जीत के लिए 56 रनों का टारगेट है। देखना ये 3 ओवर का गेम होगा। इस फाइनल में पहुंचने वाली टीम हरवीत पहले पहुंच गई है। ऊंचा खेला और पहले गेंद को नवीद के फलक शगाफ छक्के के साथ अपनी इनिंग का आगाज किया है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल रेंज में गेंद गिरी और ऊंचा शॉट लगाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं की बल्लेबाज उमैर ने। बिल्कुल ओवर पिच लाइन की गेंद और पूरी तरह से गेंद का इंतजार किया। एक कदम आगे निकल के जोरदार हिट लगाई और नवीद की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर शायकीन क्रिकेट के पास भेज दिया। बेहतरीन आगाज। 56 रनों का बड़ा टारगेट है। दबाव जरूर होगा दोनों तरफ। सेमीफाइनल का एक बड़ा मुकाबला। नवीद एक मरतबा फिर ऊंचा फिर खेले और नवीद की गेंद पर लगातार दूसरा बड़ा हिट। जिस तरह की बल्लेबाजी की शुरुआत बानकोट ने की थी, बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत उमैर के बल्ले से खामगांव की तरफ से देखने में आ रही है। 56 रनों का बड़ा हदफ है, लेकिन पहली 2 गेंदों पर कम से कम उमैर ने अपने अंदाजे बता दिया है। वो बिल्कुल खातिर में नहीं लाना चाहते, इसलिए कि 3 ओवर का सिर्फ मुकाबला है। दोनों गेंदें बिल्कुल उसी लेंथ की नजर आई। इस पहली मर्तबा गेंद को ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा, थोड़ी धीमी गति की गेंद थी। गेंद पर पहुंचकर जोरदार हिट लगाने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस मर्तबा मिडिल स्टंप की गेंद थी, उसी रेंज की गेंद थी। बल्लेबाज को कोई दिक्कत का सामना नहीं। छोटे रनअप से धीमी गति की गेंदबाजी कर रहे हैं ये। 2 बड़े हिटों के बाद हौसला यकीनन आसमान छू रहा होगा। 56 रनों के बड़े हदफ को छूने की कोशिश, बहुत बड़ा हदफ है, लेकिन क्या शुरुआत की है। नवीद है बॉलर, तीसरी मर्तबा ओवर में जा रहे हैं। पटकी हुई गेंद को इस मर्तबा फिर गैप में होगा शायद। ये गेंद देखना है, रोकना नामुमकिन किसी भी फील्डर को, और नवीद के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गई है बल्लेबाज। क्या बैटिंग कर रहे, जितनी तारीफ करे कम है। 56 रनों का बड़ा हदफ जब होता है तो बल्लेबाजों के ऊपर यकीनन दबाव तो होता है। 3 ओवर का सिर्फ मुकाबला है और इन 3 गेंदों पर 3 बड़ी हिटें आई है, 16 रन बगैर किसी नुकसान के। ओपनिंग की जिस तरह की जरूरत थी और जिस तरह की बैटिंग की थी नवीद और अली ने, बिल्कुल उसी का जवाब पलटवार कहते हैं वो हो रहा है। सीधा से ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया। पटकी हुई गेंद इस बार फिर ऊंचा खेला है। फील्डर गेंद के पीछे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 1 बाउंस के साथ एक मर्तबा और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। ये मैच में पूरी तरह से इस ओवर में कम से कम नवीद के ऊपर बल्लेबाज उमैर हावी हो गए हैं। गजब की बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं। सेमीफाइनल के मुकाबले में जिस तरह की तवक्का थी बानकोट और खामगांव से, बिल्कुल दोनों तरफ से उसी तरह की तेज बल्लेबाजी हुई है। जिस तरह की बैटिंग की थी अली और आमिर ने,
बिल्कुल उसी तरह का पलटवार, बेहतरीन जवाब दे रहे हैं ये। 56 रन अब जो दूर नजर आ रहे थे 3 ओवर के 18 गेंदों के मुकाबले में, बगैर किसी नुकसान के सिर्फ 4 गेंदों में 20 रन बनाने में कामयाब हुए। सेमीफाइनल का मुकाबला है, गेंद करने के लिए तैयार है, एक भी सिंगल या डबल नहीं आया है, हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा है नवीद के। जिस तरह की बल्लेबाजी देखने में आ रही है, एक मरतबा फिर नवीद ने गेंद की, इस मरतबा फिर खेला है, लेकिन फील्डर देखना है नहीं ले पाएगा गेंद को, और ये 26 रन। इससे पहले एक मरतबा और मेरे ख्याल में नवीद के खिलाफ बल्लेबाजी हुई थी, एक और बल्लेबाज की, वो कौन थे बल्लेबाज मुझे याद नहीं, लेकिन पहली ही ओवर नवीद की थी और उसमें 30 रन उन्होंने खींच लिए थे। इस मरतबा 26 हो गए हैं। ये वो बल्लेबाज हैं, हमें स्कोरर और यहाँ बैठे हुए शायकीन क्रिकेट बता रहे हैं कि इसने 50 बनाए हैं इसने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, और इसी तरह से बॉलर के ऊपर पूरी तरह से हावी रहे हैं। नवीद के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना ही है, इसलिए कि पहले ओवर में इतने रन बन जाते हैं तो आने वाले बॉलर के ऊपर बड़ा दबाव होता है। नवीद बॉलर, लूज गेंद थी, इस मरतबा पूरा फायदा उठाया, गेंद के पीछे अजहर दौड़े हैं, इस मरतबा 1 रन बना, शायद स्ट्राइक अपने पास रखना गवारा करेंगे। ये 27 रनों का बड़ा हदफ, 27 रनों का बड़ा ओवर नवीद का। बड़ा ओवर है ये, दूसरा ओवर बड़ा फैसला कौन होगा, इसलिए कि ये जिस गेंदबाज को बुलाया जा रहा है 27 स्कोर है, 27 रन बन चुके हैं। ये गेंदबाज जो आ रहे हैं ये बानकोट की शान है, ये नवीद भी उसी तरह की गेंदबाजी करते हैं, लेकिन मशवरा चल रहा है। शहबाज ऐसे गेंदबाज है जो 27 लगातार बोल रहा हूं भाई, आप ध्यान दीजिएगा, 27 स्कोर हुआ, 56 रनों की जरूरत है, 56 की जरूरत है और 27 रन बन चुके हैं। 2 ओवर का गेम बाकी है। गेंदबाजी के लिए देखें, मेरे ख्याल में शहबाज उख्तारी है, यह गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाज है ये, और ये बड़ी बड़ी टूर्नामेंटों में यकीनन बॉलर ऐसे हैं कि इन्होंने हमेशा दबाव बनाया, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की शुरुआत उमैर ने की है, लगता नहीं कि वो कोई भी गेंदबाज को खातिर में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शहबाज भी उसी तरह के गेंदबाज है कि बॉलर ऐसे हैं कि वो यकीनन बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही बेहतर गेंदबाज है, लेकिन आज उनका भी इम्तिहान है उमैर के सामने। बिल्कुल पूरी तरह से नवीद के ऊपर हावी थे, 30-56 रनों का हदफ बहुत दूर नजर आ रहा था, लेकिन बिल्कुल बैलेंस कर दिया है मैच। वो और शहबाज का फैसला कौन होगा, इसलिए कि बेहतरीन गेंदबाज है ये, नाक है बानकोट की, सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंद करेंगे बल्लेबाज उमैर को। कोशिश शहबाज की शायद ये रहेगी, दौड़ना शुरू कर दिया उमैर को, गेंद के ऊंचा शॉट है उमर का, बल्ले से नहीं रोक पाएगा कोई भी, और फिर कमेंट्री बॉक्स में पहली गेंद को शहबाज के, जिस तरह की शुरुआत नवीद के खिलाफ थी, बिल्कुल शहबाज के खिलाफ भी बिल्कुल उसी तरह का शॉट। एक बड़े गेंदबाज है ये, बड़े बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हैं, ये 2 बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज का मुकाबला है ये, एक तरफा नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल एक तरफा नजर आ रहे हैं फिलहाल। पहले ओवर में 27 रन के बाद लगातार शहबाज आने के बाद कुछ रोक लगेगी और शहबाज शायद विकेट के पीछे भी जाने की कोशिश करेंगे। अब यहां जरूरत ही उसी तरह की है और शहबाज गेंदबाज भी उसी तरह के है, लेकिन उमैर ने नहीं देखा, वो उमैर ने बस गेंद के ऊपर नजर रखी। शहबाज सीधा से ओवर द विकेट गेंद कर रहे हैं उमैर को, ये अच्छी गेंद, ये हवा में गेंद जरूर है, लेकिन फील्डर गेंद को जब तक लेते, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े आए हैं और 2 रन तेज कदमों से हासिल करने में कामयाब हो गए। तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन पे पहुंच गया है शहबाज। शहबाज कुछ कर सकते हैं, शहबाज के पास वो क्षमता है, शहबाज के पास वो ताकत है, शहबाज के पास वो स्विंग है, दोनों तरफ गेंदों को स्विंग कराते हैं, लेकिन इस बार उमैर बिल्कुल खतरे में नहीं ला रहे किसी को भी। शहबाज है बॉलर,
बानकोट की तरफ से, ओवर द विकेट गेंद कर रहे हैं। खराब, बहुत खराब गेंद, बिल्कुल भटकी हुई गेंद। सही फैसला, क्या शॉट खेला है। पता नहीं क्या हो जाता है ऐसे वक्त में, बॉलर दबाव में आ जाते हैं या उनके हाथ से गेंद चटक जाती है। इतनी अच्छी गेंदबाजी है शहबाज के पास। जब शहबाज गेंदबाजी करते हैं तो हमेशा बानकोट वाले ने यह सोचा है कि शायद ये 10 रन 15 रन तो नहीं देते। ये 10 रन के ऊपर के ओवर, 12 रन के ऊपर के ओवर हो गए तो शहबाज ने रन ज्यादा दिया कहा जाता है। लेकिन उमेर के सामने कम से कम बिल्कुल बौने नजर आ रहे हैं। खराब गेंद, बहुत खराब गेंद, लेग साइड में गेंद और फिर तोहफा फुल टॉस का। नतीजतन गेंद बाउंड्री लाइन बाहर पार कर गई। अगर शहबाज को खातिर में नहीं लाए तो यकीनन ये मैच में लगभग शहबाज अगर विकेट निकालते हैं उमेर का, यह गेंद अच्छी रहेगी, यह कैच हो सकता है, लेकिन फील्डर नहीं है वहां पे। कैच तो नहीं था लेकिन फील्डर की पहुंच से फिर दूर। यह मैच पूरी तरह से हर गेंद को उमेर ने खेला है और हर मर्तबा बॉलर के ऊपर अटैक किया है। यह जरूर थोड़ी देर गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन नवीद कुछ नहीं कर सकते थे। 1 बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर। सिर्फ एक गेंद ऐसे रही है जिसके ऊपर 2D आई है, वरना जो गेंदबाज गेंदबाजी करने आया इस बल्लेबाज ने उसको बाउंड्री का बाहर का रास्ता दिखाया। शहबाज एक मर्तबा फिर राउंड विकेट आने का फैसला किया है। अभी भी शहबाज के पास 2 गेंदें हैं। उमर की विकेट बड़ी विकेट हो सकती है। आने वाला ओवर फौजान का है। अगर शहबाज इस विकेट को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो देखें बड़ी बात होगी बानकोट के लिए। अच्छी गेंद शहबाज के लिए, 1 रन बना, दूसरा रन कर लिया, मुड़े आ रन आउट यकीनन हो जाएंगे। यह रन आउट की विकेट गिरी लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने क्रीज नहीं छोड़ी थी, लिहाजा वो उनका विकेट गिर गया। अभी भी शहबाज अगर विकेट हासिल करते हैं उमेर की, शहबाज के पास वो क्षमता लगातार हम कह रहे हैं वो कर सकते हैं वो, और शहबाज की कोशिश भी होना चाहिए इस बार रन न दे। वो विकेट ना मिले चलेगा लेकिन रन को रोकना पड़ेगा। अगर साथ में शहबाज विकेट भी हासिल कर लेते हैं तो बड़ी बात होती है। लेकिन उमेर ने जिस तरह की बैटिंग की है वो तो बॉलरों को पानी छूट गया होगा। कोई भी गेंदबाज हो यकीनन काबिल तारीफ। इस तरह की बैटिंग बहुत कम देखने में आती है, बहुत कम। बानकोट के बल्लेबाजों ने भी अच्छा जरूर खेला लेकिन उमर जो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, वाह, जितनी तारीफ करें कम है। ये देखें जो पैसे लाए हैं ना उनको ज्यादा जल्दी है कमेंट्री से ज्यादा, कि वो कहते हैं कि मैंने 500 रुपए जो लाए हैं उसका ऐलान आप ज्यादा करें जल्दी। शहबाज ने गेंद की और ये विकेट शहबाज के हासिल हो सकते हैं। 500 का इनाम भी आया है लेकिन देखिए नई गेंद पे पहुंच सके और ये बहुत देर तक गेंद हवा में, बहुत देर तक गेंद। 48 स्कोर है। शहबाज के उस ओवर में कितने रन बने? शहबाज को विकेट जरूर हासिल हो सकती थी। ये ओवर मुकम्मल हो गया, 21 रन का बड़ा ओवर। इस मर्तबा शहबाज को विकेट हासिल हो सकती थी लेकिन अजहर के पहुंच से बहुत दूर गेंद थी। ओवर मुकम्मल हो गया है। ओवर अच्छा जरूर किया शहबाज ने पहले ओवर के मुकाबले में, लेकिन जिस तरह के बॉलर शहबाज है बिल्कुल मायूस किया है उन्होंने। लेकिन शहबाज की गेंदबाजी को हम नहीं कह सकते कुछ। हम 21 रन, पहले ओवर में 27, दूसरे ओवर में 21 रन। बानकोट ने जिस तरह की शुरुआत की थी बिल्कुल उसका उसी तरह का जवाब। ये एक गेंदबाज है बानकोट का शहबाज के बाद जो ललचाई हुई गेंदें फेंककर बैट्समैनों के ऊपर गेंदों को जाये करने की कोशिश जरूर करता है और उसमें ही उसे विकेट हासिल हो जाती है। शहबाज जो इस मैच की जान थे, पहले ओवर के 27 के बाद लगा था कि शहबाज आसानी से उमर के अगर विकेट किसी तरह से हासिल कर लेते हैं तो फिर दबाव बनाएंगे, इसलिए के पास इसके शहबाज के पास फिर कुछ गेंदें थी, उस पर 1 आध विकेट और मार सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकेले उमर ने एक तरफा इनिंग खेल रहे हैं, एक तरफा। 48 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद वाह बैटिंग किया है उमर आपने। और 48 जो बने, 48 के 48 रन उमर के बल्ले से निकले हैं। कोई भी बल्लेबाज को उसके अलावा अभी खेलने का मौका ही नहीं मिला है। एक्स्ट्रा का कोई रन नहीं है, नो बॉल की या वाइड बॉल की कोई रन नहीं, लेकिन सिर्फ 8 रन है। फौजान है बॉलर। जिस तरह की 2 ओवर में बल्लेबाजी हुई
काबिल तारीफ है यार ये बैट्समैन। एक अच्छा मौका था बानकोट के पास इस मर्तबा कि वो अच्छी गेंदबाजी करके कुछ गेंदे तो जाये करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 27 रनों की पहला ओवर, दूसरा ओवर 21 रनों का, विकेट का कोई नुकसान नहीं। फौजान है बॉलर, सिर्फ 8 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। मारूफ है बैट्समैन, मारूफ के लिए अच्छी गेंद और रन आउट की विकेट, बड़ी विकेट हो सकती थी। स्टंप्स पे लगा भी नहीं और रन भी अपील हुई है। देखें अंपायर रिव्यू जज किस तरह का क्या मामला है। अपील भी हुई थी, रन के लिए निकल भी गए थे, रन आउट की कोशिश भी की थी। ये पहला बैट्समैन उमेर के बाद ऐसा है जिसने पहली गेंद खेली और वो शायद एक रन लेके उमेर को मौका देना चाहते थे। गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं या पैड से टकराई, उस दरमियान अपील हुई और ये अपील गई है थर्ड अंपायर के पास। हालांकि रन सिर्फ 8 है, लेकिन आखिरी ओवर बड़ा फैसला कौन होता है, बड़ा फैसला कौन ओवर होता है आखिरी। थ्रो अगर स्टंप्स पे आ जाता तो मैच में और गर्मी पैदा हो जाती। शाम का वक्त है, सूरज धीरे धीरे अपनी शुआएं समंदर की गहराई की तरफ ले जाते हुए, धूप की तमाज़त बिल्कुल खत्म हो गई है। इस दरमियान हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम बड़ा साजगार है। इस बीच बल्लेबाज ने देखा और एक रन हासिल कर लिया दौड़कर। रन आउट की विकेट जरूर हो सकती थी, लेकिन थ्रो लगा नहीं फौजान का। इस बीच दौड़कर बल्लेबाजों ने एक रन हासिल कर लिया। 5 गेंदें हैं, इस वक्त सिर्फ विकेट ही कुछ कर सकता है, शायद नए आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए, वरना यह मैच बानकोट की झोली से तो जाता हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट को जिस तरह से शायकीन क्रिकेट और हम जानते हैं, उस तरह से क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। लेकिन 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद एक विकेट का सिर्फ नुकसान है और वो भी रन आउट की विकेट। फौजान है गेंदबाज, आखिरी ओवर का दबाव जो होता है वो अलग होता है। क्या उमेर उस दबाव को झेल पाएंगे या फौजान के ऊपर भी उसी तरह का अटैक करेंगे जिस तरह का उन्होंने इससे पहले 2 बॉलरों के खिलाफ किया। अच्छी गेंद पैड से टकराई, हल्की अपील हुई, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। अगर मैच निकलता है ना तो फतूश की तरफ से 2000 रुपए का इनाम। फौजान के लिए एक बड़ा इनाम ऐलान है। अगर इस मैच को निकालते हैं फौजान तो फतूश की तरफ से 2000 रुपए का इनाम के हकदार हो जाएंगे। उसके अलावा पता नहीं वो कितने इनामात के हकदार हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वो मेरे ख्याल में अंपायर ने फैसले इस वक्त अपने खुद के लेने होते हैं। शाम होती जा रही है, इसके बाद फाइनल मुकाबला होना बाकी है। बहुत क्लोज मामला था, इसलिए शायद अंपायर ने देखना मुनासिब समझा, वरना ये फैसले तो अंपायर को अपने हिसाब से दे देना चाहिए। कॉट बिहाइंड है, रन आउट की विकेट है तो ठीक है, ये भी एक गेंद बड़ी कीमती होती जरूर है, लेकिन देखें खेल अभी रुका हुआ है, आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। शहबाज अगर अपने ओवर में कुछ कर सकते, कोशिश जरूर की शहबाज ने, विकेट जरूर हासिल हो भी सकती थी। 2 मरतबा गेंद बिल्कुल काफी देर तक हवा में थी, विकेट हासिल किया जा सकता था, लेकिन फील्डर से पहुंच से ज्यादा दूर थी। ऐसा नहीं हुआ कि कैच ड्रॉप हुआ है कहीं भी या फील्डिंग अच्छी नहीं हुई है। फील्डरों ने जान तोड़ कोशिश की, बॉलरों ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उमर ने खातिर में नहीं लाया। बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, काबिल तारीफ है उमर यार। बैटिंग आपकी क्या बैटिंग की। अगर क्वार्टर फाइनल में आपने 50 बनाई है तो सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले में बानकोट के होम ग्राउंड पर आपने इतना बेहतरीन बैटिंग का आगाज दिया है, तारीफ के लायक। जल्दी फैसला करें, इसलिए फाइनल का मुकाबला होना है। जल्दी फैसला करें अंपायर, जो भी देखना है। फाइनल के बाद फिर 3rd और 4th के लिए भी मैच होना है और सिर्फ आधा घंटा अजान को बाकी है। यहां चूंकि ऊंचाई पे ग्राउंड है और यहां सूरज
डूबने के बाद भी काफी देर तक रोशनी रहती है खुला होने की वजह से। दरख्त करीब ज्यादा है ही नहीं, लिहाजा बल्लेबाजों के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो वक्त जा रहा है ना, ये वक्त बहुत कीमती होता है। और लगा है उसके पेट पे। बड़ा हदफ था। लगा है पेट पे। देखें, अभी अंपायर का फैसला आया नहीं है, ग्राउंड पे जा रहे हैं, वो क्या फैसला होता है। अंपायर अपना फैसला दें। उमर, आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, आपके पास अभी भी गेंदें हैं, आप वो किया है जो अब भी कर सकते हैं। अगर अंपायर की नजर में वो गेंद ठीक है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अपन यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अभी इस पे तो देखने जाओ तो अंदाजा लगता है कि शायद लगा होगा, शायद नहीं भी लगा होगा, बहुत डाउटफुल है। बाबू हो गया है, ऐलान हो गया है। जरा रुको, अभी इतना छोटा करीब मैच है, वो में हो जाएगा ना तो ऐलान 10 मरतबा कर दूंगा इंशाल्लाह। वैसा हो चुका है, मैं ऐलान कर दिया हूँ। हाँ जी जी जी, मैं ऐलान कर दिया हूँ। जी जी ठीक है, जी जी अच्छी बात है, कर दिया। सलमान को फैसला लेना है और जल्द फैसला लेना है। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये मैच अभी तक बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। लेकिन आखिरी ओवर का गेम चल रहा है, ये बहुत ही मुश्किल जरूर होता है अंपायर के लिए है। और देखें, ऐसा लग रहा है कि अभी फैसला जल्द हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि गेंद टी शर्ट को छूती हुई निकली है और बैट्समैन का कहना है कि बिल्कुल नहीं छुई है मेरे बदन को और वो निकल गई है विकेट कीपर के लिए। और अगर छुई है तो यकीनन ये काउंट हो सकता है गेंद, और अगर नहीं छुई है तो फिर यकीनन ये वाइड बॉल है। मेरे ख्याल में कैप्टन आसिफ भी वहां पे थे, वो भी उसको बारीकी से देख रहे थे। उन्होंने भी अपील की थी कि ये रनआउट की अच्छी विकेट थी, अच्छा मौका था, काफी देर तक बाहर थे उमर। और एलबीडब्ल्यू की गेंद जब पैर पे लगी तो अपील भी हुई थी, और इस बीच थ्रो स्टंप्स पे आया नहीं और ये नहीं वाइट बॉल करार दिया। इस बीच कुछ देर जरूर गई है,
बहुत अच्छा फैसला हम करेंगे, इसलिए कि यह क्रिकेट, इसी को क्रिकेट कहते हैं। यहाँ बहुत ही सोच समझकर फैसले दिए जाना चाहिए, और आखिरी ओवर का गेम चल रहा हो तो यकीनन बड़ा क्लोज होता ही है, और मैच भी बहुत नजदीक है। अच्छा खेले जरूर है, लेकिन आखिरी ओवर का दबाव ही कुछ और होता है। इस बीच फौजान बहुत अच्छे गेंदबाज है ये बानकोट के, ऊंचा खेलने की कोशिश, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, शायद गेंद को लेने में नाकाम हो जाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए, और 50 मुकम्मल किया इसको। क्या बैटिंग की है यार इस बल्लेबाजी ने, कितनी गेंदों में देखें जरा, कितनी गेंदों में इन्होंने ये 50 बनाए। क्या बैटिंग किया यार उमर, आपने बहुत अच्छा खेले। यकीनन शायद ने क्रिकेट का दिल मोह लिया। भले ही हमारी टीम बानकोट की इसमें शिकस्त से 2-4 हो रही है, लेकिन आपने तारीफ के काबिल गेम खेला है, बहुत अच्छा खेले। सिर्फ 14 गेंदों में 51 रनों को उन्होंने बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। अब वो जानते हैं कि ये मैच सिंगल डबल से आ जाएगा।